जय जय श्री राधे। निरंतर 21 दिनों तक हनुमान चालीसा की दिव्य व्याख्या के पश्चात एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और हमारे नाम उपचार चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज कमेंट बॉक्स में ढेर सारे प्रश्न आए हैं और मैं सोच रहा था कि एक वीडियो प्रश्नोत्तरी पर भी होना चाहिए जिसमें आप अपने मन के प्रश्न पूछें और उसका शास्त्रोक्त, वेदोक्त और पुराणोक्त उत्तर देने का प्रयास हम करें। तो आज का प्रथम प्रश्न क्या है? बिटिया आप पूछो। महाराज जी राधे राधे। पहला प्रश्न ये पूछा गया है आस्था सक्सेस पॉइंट से कि नारायण कवच धारण करने के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। प्रश्न बड़ा सुंदर है और सार्थक भी है। नारायण कवच धारण करने के पश्चात क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि विगत एक वर्ष से प्राय बहुत से लोग, जब से ये लॉकडाउन लगा है और लोग कोरोना महामारी से त्रस्त हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए अन्य ग्रह नक्षत्र से भी, क्रूर ग्रह आदि, पितृदोष आदि से बचने के लिए लोग प्राय इस कवच को धारण करते हैं। तो सावधानी, सबसे प्रथम सावधानी तो यही है कि कली के चारों दुर्गुणों से आप दूर रहे क्योंकि यह वैष्णवी विद्या है। ध्यान दीजिएगा, वैष्णवों को धारण करने का ही अधिकार है। यह वैष्णवी विद्या के रूप में भागवत में वर्णन किया गया है और वैष्णव वही है जो कली के चार दुर्गुण, द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधो, श्रीमद् भागवत में जो स्वयं कलियुग ने अपने मुख से बताया, भगवान ने राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको यह संदेश देने का प्रयास किया कि द्यूत यानी जुआ में, मदिरा में, हिंसा वृत्ति में, ईर्षा वृत्ति में और व्यभिचार में, ये चारों स्थानों में कलियुग का निवास रहेगा और जहां कलियुग जिस घर में पांव पसार कर बैठ जाएगा उस घर में भक्ति हो नहीं सकती और जब भक्ति होगी नहीं तो आप वैष्णव कहलाने के अधिकारी नहीं, तो फिर वैष्णव विद्या धारण करोगे तो आप उसके पात्र नहीं, कुपात्र हो, इसलिए उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आपका प्रश्न का उत्तर सम्यक यही है। यदि आपने नारायण कवच धारण किया तो न केवल आपको इन चारों से, अपितु आहार, विहार, विचार, सदाचार, इन सबका पालन करना भी अनिवार्य है। भोजन भी सात्विक होना चाहिए और जितना संभव हो सके उतना आप सदाचार का पालन भी करें। अगला प्रश्न। बहुत सुंदर व्याख्या दी है महाराज जी, आपका बहुत आभार। हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है कोलकाता से रेखा जायसवाल जी ने। इनका प्रश्न ये है कि मेरे बेटे की शादी और सरकारी नौकरी दोनों में बाधा आ रही है, तो क्या मैं अपने बेटे के लिए नाप जप कर सकती हूँ? इस प्रश्न को तो सैकड़ों हजारों भक्तों ने पूछा है, केवल इनका ही प्रश्न नहीं है। माताएं परेशान होती हैं कि मैं अपने बेटी के लिए कर सकती हूँ, दादी परेशान है अपने पोते पोतियों के लिए कर सकती हूँ क्या, अथवा पिताजी परेशान है पुत्री के लिए करूँ क्या। तो इस प्रकार एक दूसरे के लिए, देखिए ये कोई जादू मंत्र तो है नहीं या कोई अनुष्ठान तो है नहीं, ये अनुष्ठान नहीं है, ये तो विशुद्ध भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग का नियम है कि भगवान उसी को देते हैं जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करे। जो स्वयं स्वीकार भक्ति को न करे, भक्ति से दूर रहे, भगवान उसे क्यों देने लगे। अब इनका प्रश्न है कि मेरा पुत्र के लिए, यही प्रश्न था ना कि मैं पुत्र के लिए, तो प्रश्न है कि पुत्र बालिग हो चुका, पुत्र कोई, देखिए दो कंडीशन है, या तो बिल्कुल नाबालिग शिशु हो गोद में, या फिर वो किसी ऐसे कठिनाइयों में फंसा हो, आईसीयू में भर्ती हो, अथवा शारीरिक रूप से बिल्कुल वो मूर्छा में हो, स्वयं भक्ति में आगे बढ़ने में वो समर्थ नहीं हो, किंतु मन से, भाव से उसका मन हो। तो इसका उदाहरण आप देखिए, आप विभीषण के परिप्रेक्ष्य में लीजिए। जिस समय विभीषण जी आए तो कृपा विभीषण पर हुई कि रावण पर हुई? रावण के पद प्रहार से त्रस्त होकर जब विभीषण आया तो आया कौन था? विभीषण आया। और आने के बाद में भगवान कहते हैं, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं,
मोर दरस अमोघ जगमाही, यद्यपि हे सखा तेरे मन में अब इच्छा नहीं है लेने की, पर मेरा दर्शन तो अमोघ है। तो भक्ति मार्ग में भगवान की शरणागति, भगवान का दर्शन, भगवान के रूप लीला धाम का सानिध्य प्राप्त करना ही अमोघ है। अर्थात आपने नाम लिया तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अमोघ माने जिसे टाला न जा सके, अवश्य प्राप्त हो, है। मोर दरस अमोघ जगमाही, तो भगवान का नाम और भगवान का दर्शन ये अमोघ होता है। तो जब तक स्वयं आप नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि ब्रह्म, मैं प्राय कहता हूं, वो निष्क्रिय होता है, वो समदर्शी है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। न हर्ष है, न शोक है, न भय है उनके मन में, न संकल्प है, न विकल्प है। संकल्प तो आपके, आप पाना चाहते हैं, पाना तो विभीषण चाहता है ना, भगवान राम जी तो नहीं पाना चाहते कुछ। तो शरणागति में तो विभीषण आया, राम जी थोड़ी गए थे। तो ब्रह्म तो समदर्शी है, समदर्शी इच्छा कछु नाही, उनकी कोई इच्छा नहीं है। राम जी की इच्छा नहीं है कुछ भी, है। सीता को प्राप्त करना तो ये तो एक मानव, समस्त लोक समाज को अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध कैसे किया जाए उसको सिखाने के लिए उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। व्यक्तिगत इच्छा कैसे हो सकती है? अग्नि में माता जानकी को तो उन्होंने सुरक्षित रखा, और धनुष तोड़ते समय में उनकी इच्छा नहीं है। उठो राम बन जाओ भव चापा, हे राम उठो तुम तोड़ो, विश्वामित्र जी को कहना पड़ा। राम जी की अपनी इच्छा नहीं है, वो तो समदर्शी है। तो समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। जो कुछ भी इच्छा है, हर्ष है, शोक है, वो आपकी है। तो इधर आप पाना चाहते हो तो आप करो, आप दूसरे के लिए करना चाहते हो ये संभव नहीं है। और अगला प्रश्न पूछिए। अगला प्रश्न दिल्ली से पंकज वर्मा जी ने पूछा है, ये भी वही से ही संबंधित है कि मेरे भैया आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, तो क्या उनके स्थान पर भाभी जी जब कर सकती हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अब ये भी जो कहा बिल्कुल उसी का दूसरा प्रारूप है ये, पर यहाँ पर मामला पति पत्नी का है। उनका प्रश्न था, ये था कि मेरे भैया आर्थिक रूप से थोड़ी समस्या में, हो सकता कर्जा अर्जा हो और व्यापारिक रूप से कमजोर हो, तो क्या भाभी अर्थात उनकी पत्नी कर सकती है कि नहीं? तो प्राय हो सकता है इस विषय में श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ प्रमाण क्या हो सकता है? षष्ठम स्कंद में, छठवें स्कंद में इसका बड़ा सुंदर वर्णन दिया। पत्न्याम कुर्यादनर्हाया पतिरेतत् समाहितः, यह श्लोक दिया गया छठवें स्कंद में कि पत्न्याम कुर्यादनर्हाया, यदि पत्नी कोई धर्म का कार्य करती है अथवा पति कोई धर्म का कार्य करता है तो पतिरेतत् समाहितः, तो दोनों का पुण्य उसमें समाहित है। यानी पत्नी करेगी तो पति को मिलेगा, पति करेगा तो पत्नी को। धर्म तो बराबर है किंतु पाप नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा, पाप व्यक्तिगत होता है, पति करे तो पति को लगेगा, पत्नी करे तो पत्नी को लगेगा, किंतु पुण्य दोनों आपस में। तो हाँ, अवश्य कर सकती है। व्यापारिक के लिए, व्यापार क्यों, किसी भी उसके लिए कर सकती है। अरे मानस में तो भगवान कह रहे हैं कि काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। जिसके हृदय में श्री राम के चरणों के प्रति अनन्य प्रीति हो, पूर्ण शरणागति हो, काल धर्म नहीं व्यापहिता ही। तुम केवल व्यापार की बात करते हो, वो तो काल तक को भी, काल से भी बचाने में समर्थ है। यदि आपको लेने के लिए काल आया हो और उस समय यदि आपने रघुपति का स्मरण कर लिया, राम की शरणागति ले ली, हे संकटे मधुसूदन, हे नारायण मेरी रक्षा करो, आर्त भाव से दोनों हाथ उठाकर। देखिए, भक्ति मार्ग भाव का है, सारा खेल भाव का है। बहुत से लोग कहते हैं हम नाम जपते, पर नाम जपते हृदय जब तक व्याकुल चित्त द्रवित ना हो, ये आंखें सूखी पड़ी है न जाने बरसों से, ये आंखें तब तक गीली नहीं होती जब तक चित्त द्रवित नहीं होता, हृदय जब तक व्याकुलता से छटपटाहट न हो, परमात्मा को पाने की, परमात्मा से मिलन की, परमात्मा के दर्शनों की व्याकुलता जब तक न बढ़े, नाम जब केवल खाता पूर्ति करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नहीं, एक एक नाम लेते हुए आपके उस आर्त भाव को, आपके विरह भाव को और आपकी उस व्याकुलता को, उस छटपटाहट को परमात्मा अनुभव करे। नेत्र सजल हो द्रवत यस्य चित्तम, है ना, और बाग गदगदा, वाणी बिल्कुल गदगद हो जाए, अश्रुपात हो ठाकुर के, ठाकुर का नाम लेते ही
हृदय द्रवित तो हे नारायण, कितने वर्ष हो गए, कितने दिन, कितने युग बीत गए, पर अभी तक आपका सानिध्य नहीं मिला। अरे प्रभु, ये भाव जिस दिन प्रकट हो गया हृदय में, उस दिन काल धर्म नहीं व्यापकता है। रामचरितमानस की उद्घोषणा, भगवान महाकाल, भगवान शंकर की वाणी, अमोघ वाणी है, उसे काल नहीं छू सकता है। आप व्यापार की बात करते, व्यापार है ये शिक्षा में, पढ़ाई में, पद में, प्रतिष्ठा में, ये तो छोटी मोटी बात। भगवान तो अपना स्वयं का पद देने को तैयार है, पर आप लेने को तैयार नहीं। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में नाम से बढ़कर कोई और परम प्रिय मित्र नहीं है। भगवान ने निज सर्व शक्ति ही नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति को आत्मसात कर दिया। और सबसे बड़ी बात, स्मरण न काल, जपने का कोई नियम भी नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, उठते बैठते, कहीं भी, दफ्तर में कलम चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कहीं भी, पर नाम आर्त भाव से जपो। आंखों से संसार को भले ही देखो, अंतःकरण में अपने नारायण के रूप का स्मरण करो। अगला प्रश्न। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रश्नों के बहुत सुंदर उत्तर दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न पुणे से सोनाक्षी पाटिल जी पूछ रही हैं। ये कह रही हैं कि मैं हर बार कंसीव तो करती हूँ, पर दूसरे तीसरे महीने पे गर्भ नष्ट हो जाता है। तो ये पूछ रही हैं कि गर्भ रक्षा के लिए क्या कोई नाम उपचार है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है सोनाक्षी जी ने, और इससे पूर्व भी कई बार कई बहनों का ये प्रश्न था। आपने पूछा कि मैं कंसीव यानी गर्भ धारण तो करती है वो, पर बार बार नष्ट हो रहा है। इस प्रकार की समस्याएं प्राय तब देखी गई है जिनके वंश में कोई पितृदोष हो। पितृदोष यानी हमारे पितरों के द्वारा किए हुए, यानी 21 पीढ़ी के भीतर यदि किसी से कोई दुष्कर्म हुआ हो, अथवा पितर असंतुष्ट हो, या वंश में कोई गया जाकर पिंडदान न किए हो, भागवत न कराया हो, तो पितृदोष रहता है, तो फिर वो वंश को रोकते ही। ऐसी स्थिति में तो भागवत का आश्रय लिया जाए, पर हाँ, नाम जप का आश्रय लिया जा सकता है, क्यों नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम क्यों होता? देवकी गर्भ संभूताय नमः। देवकी के गर्भ में प्रकट होने वाले, गर्भ की रक्षा करने वाले आपको प्रणाम करता हूं, ये क्यों कहते हैं? भगवान के जितने गुणात्मक नाम है उनमें एक नाम है द्रौपदी मान रक्षकाय नमः, द्रौपदी के मान की रक्षा करने वाले। तो यदि भगवान द्रौपदी के मान की, लाज की रक्षा नहीं करते तो ये नाम क्यों पड़ता? तो भगवान मान की रक्षा भी करते हैं और गर्भ की रक्षा भी करते हैं। भगवान तो तैयार बैठे हैं, जैसे प्रहलाद के लिए खंबे में पहले से बैठे हैं, बस ये अपेक्षा आपकी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने अभी कहा कि समदर्शी इच्छा का चुने, भगवान की इच्छा नहीं है, इच्छा आपकी है। प्रहलाद को कहना है कि हाँ भगवान सर्वत्र है, भगवान तो है ही सर्वत्र, पर उसकी मान्यता आपकी है, हिरण्यकश्यप की मान्यता नहीं है, लेकिन मान्यता प्रहलाद की है। तो नारायण जो प्रकट हुए वो प्रहलाद को दर्शन देने के लिए, लगे हाथ वो भी निपट गया। भगवान केवल इसलिए नहीं आए राम बन के कि रावण को मारे, रावण तो लगे हाथ निपट गया। प्रभु चाहते तो रावण को जन्म ही न होने देते हैं। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं धर्म स्थापना के लिए, भगवान आते हैं अपने साधुओं की रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम, है ना। दुष्टों को तो ठिकाने लगा देते हैं, किंतु उनका मूल उद्देश्य है परित्राणाय साधूनां, साधुओं को त्राण से बचाना, कष्ट से बचाना। तो इसलिए हनुमान जी की कथा आपने अभी सुनी, साधु संत के तुम रखवारे, है ना, वो साधु संतों की रक्षा करते हैं। तो यदि आप हरिनाम का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से, पर इस नाम को पाने के लिए बहुत से लोग कहते हैं ये नाम हमें कहाँ से मिलेगा? नाम उपचार चैनल बनाया ही इसीलिए है। आपको कुछ नहीं करना है, तो निःशुल्क सेवा है। केवल 5 माला की सेवा मुझे अर्पण करनी है, क्योंकि मुझे ये देखना होता है कि आप नाम जप करने की इच्छुक हैं कि नहीं। कागज कलम लेकर आप किसी भी सादे कागज पर महामंत्र 540 यानी 5 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक मंत्र। ऐसे 108 बार लिखोगे तो 1 माला, ऐसे 5 का गुणा करो तो 5 माला लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मिलते ही 24 घंटे के भीतर आपकी जो भी समस्या हो, उसी समस्या से संबंधित जैसा काम वैसा नाम। हमारे शास्त्र में नामों का कोई अभाव नहीं है। कहावत है कृष्ण के करोड़ों नाम है, और उनमें से 2, 4, 10, 20 हजार नामों पर शोध मैंने किया है। तो यदि आपकी समस्याएं उतनी नहीं है जितने नाम हमारे पास है,
तो नाम आप जपिए, कलयुग केवल नाम आधारा, और नाम जप से ही आपके जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान होगा। आशा करता हूं आज केवल 4 ही लेता हूं प्रश्न, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, और अगली बार फिर आप और भी अधिक प्रश्न पूछिए, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आज इतना ही। जय जय श्री राधे।